स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा लेक्चर है वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पीछे हमने लेक्चर्स में पढ़ा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, उसके बाद हमने देखा है कि थायरॉयड ग्लैंड क्या होता है। आज हमने जो पढ़ना है पैराथायरॉयड ग्लैंड है। वो हमने जैसे कि देखा था कि सबसे पहले हम चेक करते हैं लोकेशन, ये लोकेशन कहाँ है। तो पोस्टीरियर ग्लैंड, ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है इसकी लोकेशन होती है प्रेजेंट पोस्टीरियर साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड के बैक साइड में मौजूद होता है। ठीक है, हमने कहा था थायरॉयड ग्लैंड कहाँ पे होता है, नेक रीजन के अंदर। थायरॉयड ग्लैंड जो हमारे पास होता है वो होता है नेक रीजन में, और जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो बिल्कुल उसकी बैक साइड पे होता है। जैसे कि सामने की तरफ देखें, हमारी नेक रीजन है। ठीक है, नेक रीजन में सबसे फ्रंट साइड जो है, फ्रंट साइड पे जो है थायरॉयड ग्लैंड है। थायरॉयड ग्लैंड के बैक साइड पे, उसकी पोस्टीरियर साइड पे, ठीक है, बैक पिछली साइड पे जो है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। वो ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है इसके 4 लोब्स होते हैं। कैसे, ये देखें फॉर एग्जांपल लेट करें, ये हमारे पास थायरॉयड ग्लैंड है। थायरॉयड ग्लैंड जो है इसके बैक साइड पे इस तरह की नजर आ रहे होते हैं लोब्स, 4 लोब्स। ये जो 4 लोब्स है ये पोस्टीरियर साइड पे है, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या है, थायरॉयड ग्लैंड, और जो बैक वाला है उसको क्या बोल देते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, हमने देखा था कि जितने भी ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनकी वर्किंग क्या है, फॉर सेक्रेट ऑफ हार्मोन, हार्मोन सिक्रीशन करनी होती है। किसके लिए, किसी भी काम की परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, टेम्परेचर कंट्रोलमेंट हो रही है, या फिर खुराक की कंट्रोल किया जा रहा है, खुराक को कंट्रोल किया जा रहा है, या फिर उसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन है, जैसे हमारी हार्ट बीट है। इसके अलावा भी जो केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है, केमिकल कोऑर्डिनेशन में ग्लैंड्स कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, और जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसमें हमने डिवीजन्स पढ़ी थी कि नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड और जो हमारा ब्रेन है वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ग्लैंड में हमने डिफरेंट किस्म के पढ़े हैं। थायरॉयड ग्लैंड पढ़ा है इससे पहले, और इससे पहले जो है हमने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा है। इसी तरह बिल्कुल पैराथायरॉयड ग्लैंड है। पैराथायरॉयड ग्लैंड में पहले हमने लोकेशन देखी है, कहाँ पे होता है, नेक रीजन में होता है, और कहाँ पे होता है, थायरॉयड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड पे, उसकी पिछली साइड पे। ठीक है, अब क्योंकि ये ऑल ओवर जितने भी ग्लैंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, तो ये भी एक हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, इसके हार्मोन जो हार्मोन सिक्रीट करता है इसका नाम है पैराथॉर्मोन। ठीक है, पैराथॉर्मोन उसका नाम है, ये जो सिक्रीशन करता है। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, ये सिर्फ एक ही हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है पैराथॉर्मोन। अब हम देखते हैं कि पैराथॉर्मोन की फंक्शनिंग क्या है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो थायरॉयड ग्लैंड था उसमें हमने 2 तरह के पढ़े थे जो हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, एक हमने पढ़ा था कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या करता था कि जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट में ब्लड के अंदर कैल्शियम होता था वो सारा अब्जॉर्ब करवा देता था बोन्स के अंदर। और जो पैराथॉर्मोन है ये बिल्कुल उसके रेसिप्रोकल काम करता है, उसके उल्ट काम करता है। इसने क्या करना है, इसने जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट में जो कैल्शियम लेवल होता है हमारी बोन्स के अंदर, ठीक है, या बोन्स के अंदर, या फिर इसने ब्लड की तरफ लेके आना है। ठीक है, ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है उसको मेंटेन करना होता है। कैल्सिटोनिन की वर्किंग क्या है, उसने बोन्स का कैल्शियम लेवल मेंटेन करना है, और जो पैराथॉर्मोन है इसकी वर्किंग क्या है, इसने ब्लड का जो भी कैल्शियम लेवल है उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, अब हम इसका डिटेल में देखते हैं कि ये कैसे जो पैराथॉर्मोन है वो कंट्रोलमेंट करता है। डोरिंग का ड्रॉ करते हैं, दूसरी तरफ जो है वो हम पैराथॉर्मोन का कर लेते हैं। हमने कहा था जो कैल्सिटोनिन है ये क्या करता है, इसमें ब्लड में से जितना भी कैल्शियम लेवल, कैल्शियम एक्स्ट्रा अमाउंट में लेट करिए, हमारे पास ब्लड है। ठीक है, जो हमारा ब्लड होता है वो है कि ब्लड, और दूसरी साइड पे ये हमारे पास बोन है। ठीक है, बोन, ब्लड के अंदर कैल्शियम है, कैल्शियम के आयंस है। ठीक है, जो कैल्सिटोनिन है इसने क्या करना है, इसने जितने भी कैल्शियम आयंस होंगे, जितने के बोन को रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, बोन को रिक्वायर्ड होंगे उतने इसने यहाँ से लेने हैं ब्लड से और बोन को दे देने हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बोन। ये वर्किंग किसकी है, कैल्सिटोनिन की। अब हम वर्किंग देखते हैं पैराथॉर्मोन, क्योंकि हमने कहा ये दोनों एक दूसरे के उल्ट है, तो पैराथॉर्मोन बिल्कुल इसके उल्टा होगा। ठीक है, ये कैसे फंक्शनिंग करेगा, यहाँ पे क्या करना है,
बोन है, ठीक है, बोन है, और ये हमारे पास जो है ब्लड है, ठीक है। पैराथॉर्मोन हार्मोन क्या करता है, ये कब रिलीज होता है, जब इसने बोन से कैल्शियम आयन को ब्लड तक पहुंचाना हो, ठीक है। ये क्या था, ब्लड है, और ये क्या है, बोन है, ठीक है। बोन का और ब्लड का जो मेंटेनेंस लेवल है वो ये दोनों कैल्शियम आयंस का, ठीक है, वो दोनों कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन, अगर ये दोनों हार्मोन्स नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल लेवल पे सिक्रीट हों तो मेंटेन रहता है एवरीथिंग, ठीक है। कैसे, क्योंकि कैल्शियम आयन जितने भी एक्स्ट्रा अमाउंट में होंगे वो बोन्स में चले जाएंगे, और जितने भी बोन्स में एक्स्ट्रा अमाउंट होंगे वो ब्लड में आ जाएंगे, ठीक है, मतलब मेंटेनेंस रहेगी। इसके अलावा जो पैराथॉर्मोन है ये बोन के अलावा भी कैल्शियम आयंस लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, जो फूड हम इनहेल कर रहे हैं, जो खुराक हम खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाती है, हमारे स्टमक से या हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वहां से ये कैल्शियम आयंस को कलेक्ट करता है, ठीक है। कहाँ से, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वहां से भी ये कलेक्ट करता है किसको, कैल्शियम आयंस को, ठीक है। लेकिन अगर पैराथॉर्मोन जो है यहाँ से भी कर रहा है कलेक्ट, ठीक है, कुछ अमाउंट में बोन से, अगर ये एक्स्ट्रा अमाउंट में है तो यहाँ से भी ले लेता है, ठीक है। अगर ये ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाए ये तो क्या होगा, और अगर ये कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो तो क्या होगा, ठीक है। कैल्सिटोनिन का भी वर्किंग समझ आ गई होगी आपको, ठीक है, कि कैल्सिटोनिन ने क्या करना होता है, ब्लड से कैल्शियम आयंस को बोन्स में लेके जाना है, इसने बोन से कैल्शियम आयंस को ब्लड के अंदर लेके जाना है, और इसके अलावा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर कैल्शियम प्रोड्यूस हो रहा है या बन रहा है वहां से इसको इसने कलेक्ट करना है ब्लड के अंदर, ठीक है, ताकि ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है उसको मेंटेन रखा जाए। ब्लड के अंदर कैल्शियम की क्या जरूरत होती है, ये मसल्स को रिलैक्स करता है, ठीक है, मसल्स की वर्किंग के अंदर यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा नर्व इंपल्स जो होती है उसकी मूवमेंट में यूज होता है पोटेंशियल के तौर पर, ठीक है। तो मतलब मुख्तलिफ किस्म की फंक्शनिंग है कैल्शियम आयन की। तो कैल्शियम आयन जो है वो ब्लड में मेंटेन होना एसेंशियल है, जरूरी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगर पैराथॉर्मोन जो है ये जरूरत से ज्यादा पैदा हो जाए या जरूरत से कम पैदा हो तो क्या हमें कोई नुकसान होता है, उसका क्या कौन कौन से नुकसान होते हैं। देखते हैं कि अगर जो पैराथॉर्मोन हमारे पास होता है वो कम अमाउंट में रिलीज हो या ज्यादा में हो तो हमें कौन सी एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि अगर ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, इंक्रीज लेवल ऑफ पैराथॉर्मोन, ठीक है। अगर ये ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि पैराथॉर्मोन का वर्किंग क्या है, इसमें जितने भी कैल्शियम आयंस बोन्स के अंदर है या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर है, इसमें अपने ब्लड का लेवल मेंटेन करने के लिए कैल्शियम आयंस का, ठीक है, वहां से बोन से भी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से भी दोनों में से कलेक्ट करके जो है वो ब्लड को देनी है, ठीक है। अगर ये ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो गया नॉर्मल से तो ये क्या करेगा, ये बोन से ज्यादा अमाउंट में कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। वैसे बेसिकली ये ज्यादा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से करता है, बोन से कम करता है, लेकिन ये जब ये ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाता है तो ये क्या करेगा, बोन से जितने भी कैल्शियम आयंस होंगे ये ब्लड के अंदर ला जाएगा, ठीक है। हालांकि ब्लड को उनकी इतनी जरूरत भी नहीं होगी, तो क्या होगा उसके नतीजे में एक डिजीज हो जाती है, ठीक है, इसमें हमारी बोन्स जो होती है वो ब्रिटल हो जाती है, ठीक है। बोन्स ब्रिटल हो जाती है मतलब बोन जो होती हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, ठीक है, हल्की सी फोर्स की वजह से वो टूट सकती हैं, कमजोर हो जाती हैं बोन्स, ठीक है। और जो सेकंड सिचुएशन है हमारे पास वो कौन सी होती है, अगर हमारे पास पैराथॉर्मोन का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाए, पैराथॉर्मोन का लेवल जो है हमारे पास डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, जो जब पैराथॉर्मोन कम रिलीज होगा तो जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जितना भी ब्लड है, ठीक है, उसमें कैल्शियम आयंस की कमी हो जाएगी, डिक्रीज्ड लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन द ब्लड, ठीक है। देन क्या होगा, हमारे पास जो डिजीज एक क्रिएट हो जाती है जिसको हम बोल देते हैं टेटनी, ठीक है, टेटनी डिजीज प्रोड्यूस हो जाती है। इस डिजीज में क्योंकि कैल्शियम आयंस जो है ब्लड में कम हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मसल्स जो होते हैं हमारे, तो मसल्स होते हैं वो स्विफ्ट हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, ठीक है, मतलब खुद ही वो ठीक ऊपर हो गए, मतलब खुद ही जो है वो उसमें पेन शुरू हो गई या कोई और प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है, सिकुड़ाव आ जाता है, ठीक है, टेटनी की जो बीमारी होती है इसमें ये क्यों होती है, जब हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर, ठीक है,
कैल्शियम का लेवल जो है डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो पैराथार्मोन है वो कम अमाउंट में रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो है हमें डिजीज हो जाती है, जिसको हम टैक्नी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑल टू ऑल आज का लेक्चर था। इसमें हमने देखा है कि पैराथार्मोन क्या है, हमने पहले पढ़ा है कि ये क्या होता है, ग्लैंड होता है जो कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसकी पोस्टीरियर साइड पे नेक रीजन में बैक साइड पे मौजूद होता है। ठीक है, इसके 4 लॉब्स होते हैं। ठीक है, और इसमें हमने देखा है कि ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम पैराथार्मोन है। पैराथार्मोन क्या करता है, ये बिल्कुल कैल्सिटोनिन जो कि थायराइड का एक हार्मोन है, ठीक है, उसके बिल्कुल उल्ट काम करता है। इसकी वर्किंग क्या है, इसने जो ब्लड में कैल्शियम आयंस है उनको मेंटेन करना होता है, उनके लेवल को मेंटेन करना होता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा है कि इसकी एबनॉर्मलिटीज कौन सी हैं, कि अगर पैराथार्मोन ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाए तो हमारे पास कौन सी डिजीज हो जाती है, बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं। ठीक है, हल्की सी फोर्स से बहुत ज्यादा टुकड़ों में टूट जाती हैं। ठीक है, ब्रिटल उस चीज को कहते हैं जो कि हल्की सी फोर्स से बहुत ज्यादा हिस्सों में ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा डिक्रीज लेवल, अगर इसका पैराथार्मोन का लेवल जो डिक्रीज हो जाए तो हमें कौन सी डिजीज हो जाती है, टैक्नी हो जाती है, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम आयंस की अमाउंट जो है वो जरूरत से कम है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे मसल जो हैं, हमारे जो पट्टे होते हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते और उस डिजीज को हम टैक्नी बोल देते हैं। ठीक है, ओके जी स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल टू ऑल लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।